बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर मैरिट ब्रेड के ताउन से बाबर हयात शो। मैरिट ब्रेड का पैगाम है कि मैरिट पे आओ। जी हां, मैरिट पे आओ और आकर दुनिया पर छा जाओ। और अगर आप मैरिट पे कोई भी खेल खेलेंगे तो जनाब जीत आपकी होगी। देखना यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो खेला जाने वाला मैच है, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ रहे हैं। दोनों टीमें अपनी अपनी प्लेइंग 11 में किस किस को खिला रही हैं और आज के मैच में प्लेयर्स टू वॉच कौन कौन से हैं। कुछ बड़े ही एक्साइटिंग प्लेयर्स जो हैं वो आज के इस मैच के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिन पे अब सबकी निगाहें हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार थोड़ा डिफरेंट है कि यहां पे सिर्फ बॉलर ही नहीं बल्कि बल्लेबाज भी अब मैदान में आ रहे हैं और खास तौर पे वो वाली शॉट खेलने वाला, बल्कि वो ऐसे खेल के और इधर देखने वाला, वो भी इस वक्त जो है वो मैदान में आपको नजर आएगा। और उसके तो इस वक्त चर्चे हैं दुनिया भर में कि ये साइम अयूब क्या चीज है जी, ये कहां से आ गया है। उसके ऊपर हमने बात करनी है आज के इस प्रोग्राम में तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब आज मैं मौजूद हूं लाहौर में। बड़े अरसे के बाद लाहौर आया हूं, जिंदा दलाने लाहौर के शहर में आया हूं और लाहौर कलंदर्स के शहर में आया हूं। लेकिन अभी लाहौर में मैचेस स्टार्ट नहीं हुए। जब लाहौर में मैचेस स्टार्ट होंगे तो आपको आपका भाई यहीं पे नजर आएगा, कजाफी स्टेडियम से डायरेक्ट पाकिस्तान सुपर लीग की कवरेज करता हुआ नजर आएगा। आज भी लाहौर में एक इवेंट है, टिकटॉक वालों ने इनवाइट किया है, तो उस इवेंट में मैं शामिल होने के लिए आया हूं लाहौर में। लेकिन बात यह है कि आज लाहौर में मैं जरूर हूं, लेकिन मैच आज होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान। एक बड़ा तगड़ा मैच है जी। इन दोनों टीमों के दरमियान भी पुराना जो है वो हिसाब किताब है जो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने चुकता करना है। और खास तौर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो तो इस वक्त जो है वो पूरे जोश में होंगे कि जनाब हम पेशावर ज़ल्मी को आज के इस मैच में ढेर करेंगे। पाकिस्तान के दो बड़े कप्तान एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं, एक साबिक कप्तान, एक मौजूदा कप्तान। यानी एक तरफ आपको नजर आएंगे सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड करते हुए और दूसरी जानिब आपको नजर आएंगे बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी को लीड करते हुए। दोनों टीमें एक एक मैच अपना जीत चुकी हैं और अब दोनों टीमें चाहेंगी कि अपनी पोजीशन को मूविंग फॉरवर्ड पीएसएल में मजीद स्ट्रेंथन करे। तो कौन सी टीम ऐसा कर पाएगी, जरा दोनों टीमों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी के पास जो है वो बड़ी जबरदस्त टैलेंटेड फायर पावर है, जिसमें टॉप ऑर्डर में ऑब्वियसली कप्तान बाबर आजम जो है वो सबसे डिफरेंट और सबसे बड़े खिलाड़ी ऑब्वियसली वो नजर आ रहे हैं। अब तो उनकी शॉट्स को जो है और उनकी टेक्निक को जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो कोचिंग करवाई जा रही है उसका हिस्सा बना लिया गया है जनाब। तो बाबर आजम, उनके ऊपर सबकी निगाहें हैं ऑब्वियसली। इस मैच में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लास्ट मैच में वो नाकाम हो गए थे, लेकिन उससे पहले मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब अगर हम बात करें उसके बाद तो जनाब स्टार्स इन मेकिंग, दो स्टार ऐसे हैं पेशावर ज़ल्मी के पास के जिनके ऊपर सबकी नजरें हैं। एक है मोहम्मद हारिस, लंबे लंबे छक्के लगाने वाला, और दूसरी जानिब है क्लास की क्रिकेट खेलने वाला जो है वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ जो उन्होंने ड्राइव खेली थी, ऐसे हाय 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 कमाल की ड्राइव खेली थी साइम अयूब ने। और वो नो लुक शॉट जो खेली थी, ऐसे यहां से उठाया था और शॉट की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था, वो साइम अयूब जिनकी पिछली इनिंग्स की धूम दुनिया भर में पड़ी हुई है, उनके ऊपर सबकी निगाहें होंगी कि ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है पेशावर ज़ल्मी के लिए, और वो ये है कि उनके एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हैं वो अचानक टीम को छोड़कर चले गए हैं।
और उनका नाम है शाकिबुल हसन। जी हाँ, शाकिबुल हसन जो है वो PSL छोड़कर चले गए हैं ड्यू टू फैमिली, उनकी कोई इश्यूज हैं, अमेरिका चले गए हैं और वो ये कह के गए हैं कि बहुत मजबूरी की हालत में मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है, लेकिन आई विल बी बैक। अगर पेशावर ज़ल्मी आगे प्ले ऑफ्स में पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा और अपनी टीम को फाइनल जितवाने में पूरा किरदार अदा करूंगा। लेकिन शाकिबुल हसन पिछले मैच में तो खेले ही नहीं थे, लेकिन इस मैच में उनके खेलने के इम्कानात ज़रूर मौजूद थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। दसुन शनाका जो है श्रीलंका के कप्तान T20 के, उनके बारे में खबर आई है कि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन किया है जो रिप्लेसमेंट के तौर पे। अब उनको देखना है कि क्या वो प्लेइंग 11 में डायरेक्टली जो है वो हिस्सा बन सकते हैं उसका, क्योंकि वो भी जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, वो एक अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी के पास मौजूद है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का प्रॉब्लम है उनकी बॉलिंग। वहाब रियाज इज इक्वल टू नो बॉल्स, खुर्रम शहजाद इज इक्वल टू नो बॉल्स। अब देखना यह है कि ये जो दो फास्ट बॉलर्स हैं जिनकी नो बॉल्स उनके लिए मसला बनी हुई है, ये क्या पेशावर ज़ल्मी इसके ऊपर जो है वो काबू पाने में कामयाब होगा या नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास भी बड़ी जबरदस्त फायर पावर है जी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास भी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं और मार्टिन गप्टिल जो हैं उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 67 रन्स बनाए हैं 5 मैचेस में, लेकिन वो यहां पे आए हैं और कराची किंग्स के खिलाफ आते ही उन्होंने 117 रन्स बना डाले हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मार्टिन गप्टिल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वैसे तो जेसन रॉय भी हैं, जिस दिन उनका बल्ला चले तो जनाब उनका भी कोई मुकाबला नहीं है। इफ्तिखार अहमद, उन पे सबकी नजरें हैं कि जनाब वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बड़ा स्टार स्टडीड इनका भी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग में मसला यह है कि बॉलिंग में ये पेशावर ज़ल्मी से ज्यादा स्ट्रांग टीम नजर आ रही है और इनके पास मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह की शक्ल में कमाल के बॉलर्स हैं, जो कि जिन्होंने पिछले मैच में अपनी टीम को जो है वो अपनी टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 18वां और 19वां ओवर इन दोनों ने फेंका और अपनी टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब देखना यह है कि इनकी फास्ट बॉलिंग क्या आज परफॉर्म करती है, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी टीम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है। पेशावर ज़ल्मी अपना लास्ट मैच हारी है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपना लास्ट मैच जीती है। तो देखना यह है कि ये जो पेशावर ज़ल्मी है क्या वो कमबैक कर पाती है और क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स चाहेंगी कि वो एक और मैच जीतें, 2 जीतें अपनी करें और अपने जो पॉइंट्स टेबल है उसमें अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करें। सबकी निगाहें दोनों कप्तानों के ऊपर भी हैं, एक तरफ बाबर आजम की कप्तानी, दूसरी जानिब सरफराज अहमद की कप्तानी। ये दोनों कप्तानी किस तरह की करते हैं इसके ऊपर भी सबकी निगाहें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीमों में इक्का दुक्का तब्दीलियां हो सकती हैं। देखना यह है कि जो पिच है उसकी कंडीशंस को देखते हुए दोनों टीमें क्या फैसला करती हैं। पिछले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो सिर्फ एक स्पिनर के साथ वो गए थे, जो कि बाद में उनके लिए मसला बना है। अब इस मैच में उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी स्पिन बॉलिंग को जो है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो कैस अहमद है उसने पिछले मैच में सर बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने अच्छी बॉलिंग की। फिर मोहम्मद नवाज उनके पास है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जी मैं आज फिर भी एज देने जा रहा हूं, हालांकि 2 आउट क्लास पावर हिटर और स्टाइलिश हमारे फ्यूचर स्टार्स जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के पास हैं, जिन्होंने लोगों के दिल जीते हैं। सबकी निगाहें असल में आज सब लोग जो है वो मोहम्मद हारिस और साइम अयूब के लिए जो है वो मैच देखेंगे कि ये दोनों किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सबकी नजरें इनके ऊपर होंगी। बाकी आपको पता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैं ये समझता हूं कि पलड़ा भारी है। आज के इस मैच में अगर ये दोनों लड़के कुछ कर गए तो पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम की ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। अगर ये 3 लोग चल गए बैटिंग में तो आई थिंक सो कि पेशावर ज़ल्मी फिर एज हासिल करेगा, अदरवाइज क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एज हासिल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी जो है वो कम बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।